जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं स्पीडी साइंस का मॉडल सेट नंबर 1, जो कि लगभग 255 तक दिया गया है और आपके आने वाले ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम में काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना। चलिए ठीक, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। तना। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है 206। शरीर में सबसे लंबी अस्थि है फीमर जांग। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी। हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है 120 दिन। रुधिर को थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है क्रमशः ओ तथा ए बी, ये ब्लड ग्रुप है। पित्त उत्पन्न होता है यकृत में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। रक्त में अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है वृक्क। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। हाइड्रोफोबिया संबंधित कुत्ते के काटने से बीमारी होती है। वायरोलॉजी संबंधित विषाणुओं के अध्ययन से खून थक्का नहीं जमता हीमोग्लोबिन रोग में। ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है आँख से। चलिए देखते हैं मॉडल सेट नंबर 2 आ गया है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? इलेक्ट्रॉन का। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। इसमें और भी होता है। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर या शरीर के वजन का 7% भी होता है 7%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46, 23 जोड़े जिसे कहा जाता है। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग है वर्णांधता एवं हेमोफीलिया। थायरॉक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। मछलियाँ सांस लेती है गिल्स द्वारा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परजीवी सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टायलिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में, जिसकी लंबाई बड़ी होती है लेकिन छोटी आंत की जाती है। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था। इसका में कौन सा गैस था? मिथाइल आइसोसोनाइट का। चलिए मॉडल सेट नंबर 3 चालू हो गया है। काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। शरीर की सबसे छोटी अस्थि है स्टेपिज। कान की सबसे छोटी हड्डी है और सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ की, फीमर। जीवन रक्षक हार्मोन्स होते हैं एड्रेनल हार्मोन्स को कहते हैं जीवन रक्षक हार्मोन्स। प्रकाश संश्लेषण अधिक होते हैं। लाल रंग के प्रकाश में आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। द्रवित पेट्रोलियम गैस से ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लियक अम्ल। मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 अंश फ़ारेनहाइट या 37 अंश सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। इसको तीनों में आप याद रखेंगे।
मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, न कि स्त्री के। शरीर में मांसपेशियों की संख्या है लगभग 639। शरीर का सबसे छोटा तत्व है एनामिल। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 8। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हरगोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया। पुरुष जीन संगठन होता है XY। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस से CO2। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। ब्रांकाइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। एक लड़का अपने पिता के क्रोमोसोम पाता है 22+Y, वही 23 जोड़ी वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल सेट नंबर 4 आ गया है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन C। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन D। मलेरिया का परजीवी है मादा एनोफिलीज मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C। दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसीन। मेढक के हृदय में चेंबर कक्ष होते हैं 3। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है DNA। आनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता है ग्रेरी जार्डमंडल। किसान का परम सहायक है जिसे किसान का मित्र भी कहा जाता है केचुआ को। किसान का मित्र भी केचुआ को कहा जाता है। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है क्रमशः आर्किडिस तथा रेवलेसिया। स्तंभकंद, धनकंद, सल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण है आलू, बंडा, केसर, प्याज तथा अदरक, हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फलवित्ती। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फलवित्ती। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है, जो कि अभी पिछले वाले सेट में हमने बताया है। 7% लगभग, या तो 5 से 6 लीटर होता है। चलिए अगला सेट चालू करते हैं। आ गया मॉडल सेट नंबर 5। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन पूछा गया है इसमें, तो इसमें लिखा हुआ है, बताया गया है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 से लेकर 1400 ग्राम। ऊँट की गर्भावधि काल है क्रमशः 320 से लेकर 350 दिन। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल है क्रमशः 280 तथा 300 दिन। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है DNA और फिंगर प्रिंटिंग। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। सबसे लंबा कृमि टेप वर्म है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 अंश सेल्सियस पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा, जो कि इसमें 7 रंग होते हैं। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत बरसात के बाद। फ्यूज तार किससे बनती है? टिन और शीशक की मिश्र धातु। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। स्टार्ट हो गया मॉडल सेट नंबर 6। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन, जिसे W से डिनोट किया जाता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से।
रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग कहते हैं नीला, लाल और हरा, जिसे शॉर्ट में निहाल के नाम से आप याद कर सकते हैं। जिसे नीला, हा से हरा, लाल से ला। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। निकट दृष्टि दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कर। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है अक्रिय गैस। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है। हवा में ऊर्जा का मात्रक या सही मात्रक होता है जूल। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। सबसे शुद्ध वर्षा का जल ही होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है पारा। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। तो मॉडल सेट नंबर 6 भी समाप्त हो गया। चलिए 7वां सेट सॉल्व करते हैं। चलिए मॉडल सेट नंबर 7 चालू हो गया है। विद्युत धारा मापा जाता है अमीटर से। अदिश राशियां हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। सदिश राशियां हैं बल, त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है क्रमशः लाल तथा बैंगनी रंग का। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है स्टील। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण, जो कि हरा हरा दिखाई देता है पटाखे जब फूटते हैं तब। नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं टेफलॉन के। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है रेडान। गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस का। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। इससे क्वेश्चन और आता है कि लोहे में अगर जंग लग जाएगी तो क्या उसके वजन में क्या परिवर्तन होगा। तो उसके वजन में वृद्धि होगी। इसका सही जवाब है उसके वजन में वृद्धि होगी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहा निकलियम क्रोमियम के मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फेट। सोल्डर टांका मिश्रण है सीसा एवं टिन का। तो आज हमने मॉडल सेट 7 तक हल कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। अगले नेक्स्ट वीडियो हम लोग मॉडल सेट नंबर 8 से चालू करेंगे।